नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ आमुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। आए हुए सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे और समस्त सत्य यूनिटी संघ और समस्त विश्व में रह रहे सभी हिंदू भाइयों को सभी हिंदू बहनों को और सभी माता पिता सभी भक्तों को दास का यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सभी के श्री चरणों में। आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा हमेशा बरसती रहे और अपनी इस दास को आप लोग प्यार और दुलार करते रहे। आज का सुंदर प्रवचन आज का ये प्रवचन एक प्रश्न पे आधारित है जो एक बच्चे ने पूछा। उस बच्चे का ये प्रश्न केवल उस बच्चे का नहीं समस्त विश्व में रह रहे सभी मनुष्यों का है। वह कौन सा प्रश्न है? वह प्रश्न है कि महाराज जी हमारी कोई कदर नहीं समझता। हम कितना भी किसी के लिए कर ले कोई हमारी कदर नहीं करता। हम कहीं पर किसी को कुछ बता भी दे तब भी कोई हमारी कदर हमारी वैल्यू नहीं समझता। हमारी वैल्यू हर जगह डाउन होती जा रही है। तो आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं कैसे? अपनी वैल्यू को एक समाज में प्रतिष्ठित कैसे करें? चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग इसी बात में चर्चा करेंगे। अपनी वैल्यू आपकी वैल्यू आपके समाज में घट रही है तो उसको पुनः कैसे उजागर किया जाए उसके लिए सर्वप्रथम व्यर्थ का बोलना छोड़ दो, व्यर्थ के काम छोड़ दो। जो भी आप व्यर्थ का काम करते हो उसको त्याग दो। आज आप व्यर्थ का काम नहीं त्यागोगे तो आगे चलकर लोग आपको त्याग देंगे। मेरे बच्चों व्यर्थ का काम त्याग दो सर्वप्रथम, व्यर्थ की बातें त्याग दो सर्वप्रथम, दूसरा व्यर्थ की बातें करना त्याग दो और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण व्यर्थ में किसी को भी सलाह देना कम कर दो या बंद ही कर दो। किसी को भी बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों बिन बुलाए कभी किसी के जाना नहीं चाहिए तो उसी प्रकार शास्त्र में लिखा है और गुरुजनों की वाणी यही कहती है कि किसी को भी अगर आपको अपना मान सम्मान बचा के रखना है तो मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी बिना मांगे सलाह मत दो। चाहे वो आपको कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, किसी को भी बिना मांगे सलाह मत दो। आप जब बिना मांगे सलाह देते हैं तो आपकी वहां वैल्यू घट जाती है। सलाह सुनते सब है मेरे बच्चों लेकिन मानता कोई नहीं है तो आपके सलाह देने का फायदा ही क्या हुआ। एक हमारा चेला था। वो चेला एक पत्थर एक मूर्तिकार के पास बेच आया। उसका वो पत्थर रोड़ा मतलब उसके लिए वो पत्थर किसी काम का नहीं था। तो वो पत्थर क्या करा वो जाकर मूर्तिकार को देके आ गया 500 रुपए। मूर्तिकार ने वह पत्थर 500 रुपए में खरीदा। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को ऐसा नकाश दिया और ऐसी कलाकृति उसमें दिखाई कि उस एक मूर्ति का स्वरूप बना दिया। उस पत्थर से उस मूर्ति का स्वरूप बना दिया। अब मूर्ति का स्वरूप बनाया तो चंगीलाल एक दिन फिर आया मूर्ति लेने के लिए। तब उसने देखा अरे यह तो कुछ जाना पहचाना है, अरे ये तो हमारा ही पत्थर है। तब पूछा चंगीलाल ने कि यह कितने का देंगे? तो मूर्तिकार ने पता है क्या कहा? 5000 रुपये। अब चंगीलाल जो हमारा चेला था उसके मन में बड़ी बेचैनी हो गई और चिल्ला उठा, अरे वाह इतना बड़ा भेदभाव! जब हमने तुम्हें पत्थर दिया, हमने तुम्हें इतना बड़ा पत्थर दिया, ये मूर्ति तो इतनी छोटी सी है, जब हमने तुम्हें इतना बड़ा पत्थर दिया तब तुमने 500 रुपया दिया और अब जब ये छोटी सी मूर्ति बन गई है तो 5000 है, इतना भेदभाव क्यों? तब मूर्तिकार ने क्या सटीक जवाब दिया आप लोगों को सुनना चाहिए। मूर्तिकार ने कहा कि मैं 5000 इसलिए ले रहा हूँ, 4500 रुपये सिर्फ मैं इसकी छटाई करने के लिए रहा हूँ, छटाई करने की।
तो उस मूर्ति उस हमारे जो चेला था उसने बोला, केवल छटाई करने के तुमने 4500 रुपये लगाए। तो फिर चित्रकार ने कहा और समझाया कि मैंने 4500 रुपये उस छटाई करने के लगाए। किस चीज़ के? कि कौन सी चीज़ को कहाँ से कब हटाना है, कैसे हटाना है और कितना हटाना है। समझे मेरे बच्चों? कब कितना हटाना है, कब हटाना है और कहाँ से हटाना है, बस यह जान लो। इसी चीज़ का अनुभव उसने 4500 रुपये लिया। अनुभव के पैसे थे वो 4500 रुपये, वरना वो मूर्ति तो 500 की थी, लेकिन अनुभव। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आपकी अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपना गौरव सम्मान आत्मसम्मान बचाना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ बैठते हो और कहाँ उठते हो। आपका उठना और बैठना भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क। बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम इनके साथ बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक शराबी के पास बैठते हो तो शराबी आपको मदिरालय ले जाएगा, शराब की दुकान पर ले जाएगा, लेकिन एक भक्त के साथ बैठोगे तो वो भक्त आपको देवालय ले जाएगा, मंदिर ले जाएगा, कीर्तन में ले जाएगा, प्रभु का भजन करवाएगा। तो बैठने का फर्क नहीं पड़ा, बैठने का बहुत फर्क पड़ता है। और आप कहाँ बैठते हैं, हर जगह भी मत बैठ जाइए, हर जगह मत बैठिए, वहां भी आपका मान सम्मान घटता है। और मेरे प्यारे बच्चों, और हर जगह बोल भी मत पड़िए, हर जगह बिन मांगे। ये हम लोगों की ना बहुत गंदी आदत है, बिना मांगे हम लोग सलाह मशवरा देते ही रहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना मांगे तो किसी को भी सलाह मत दो, वरना आपकी वैल्यू वहीं घट जाएगी, वहीं पूरी की पूरी घट जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, व्यर्थ के काम छोड़ दो। ये व्यर्थ का जो आप समय बर्बाद कर रहे हो, ये व्यर्थ का काम छोड़ दो। कुछ ऐसा करो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी वैल्यू समझे, तो मेरे बच्चों कुछ आपको करके दिखाना होगा अपने जीवन में। सम्मान उसी का होता है जो कुछ करके दिखाता है, जिसका जीवन में उसने एक संघर्ष किया हो, कुछ किया हो जीवन में। अगर उसने कुछ किया है तब उसका सम्मान बढ़ता है। मेरे बच्चों, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, तब आपका मान सम्मान गौरव सदियों सदियों तक रहेगा। आज भी अपना मेरे बच्चों, चित्र बनाने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन चरित्र बनाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन एक चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता। एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, अगर एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति पूरे जीवन भर उसने भजन करा और उसके बाद उसने एक सुंदरी का, एक वैश्या का संग कर लिया और वैश्या को लेकर अपने घर में आने लग गया, तो सभी लोग उसको जूते मारेंगे और कोसेंगे कि ये सब इसका ढोंग था। क्यों रे, इतने साल जो तुमने करा वो सब ढोंग था क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, चित्र बनाने में 2 मिनट लगता है। फोन से सेल्फी आज लोग खींच लेते हैं, सेकंड भी नहीं लगता चित्र को सुंदर बनाने में, लेकिन चरित्र को सुंदर बनाने में सदियों बीत जाता है, लोगों की पीढ़ी बीत जाती है। लेकिन राम जैसा चरित्र अगर आपको पाना है तो राम जी के चरित्र को पढ़ना होगा मेरे बच्चों। ऐसा संग करना होगा, संतों का संग करना होगा, भक्तों का संग करना होगा, तब आपका चरित्र निर्माण होगा। और जब आपका चरित्र श्रेष्ठ होगा तब आपका सम्मान यहाँ पर भी होगा, वहां पर भी होगा, और आपके जाने के बाद आपके परिवार का भी सम्मान होगा, और उसके बाद सदियों सदियों तक आपका सम्मान होता ही रहेगा। मेरे बच्चों, कुछ जीवन में कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ अपने इस देश के लिए, अपनी इस समाज, अपने राष्ट्र के लिए, कि आने वाली सदियों तक आपका ख्याति रहे। जैसे कि एक जगह मैंने सुनी थी, वहां बहुत अच्छी बात थी कि कुछ अच्छा करने के लिए 100 साल की जिंदगी जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, कुछ अच्छा करने के लिए 100 साल की जिंदगी जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें, 100 साल तक याद रखें। तो कुछ कर जाओ, तभी आपका सम्मान बढ़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे, कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला बनाओ, और भाव मिले तो भक्त बनाओ, और मन मिले तो मित्र बनाओ। मेरे बच्चों, मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला, वरना अकेले ही रहो, अकेले ही आप सही हो, लेकिन बुरे लोगों का संग मत करो। जहां आपकी दिल, आपका हृदय गवाही नहीं दे रहा, बुरे लोगों का संग तत्क्षण त्याग दो। आपका उठना बैठना, आप क्या करते हो, इन सब का बहुत बड़ा प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ता है। मेरे बच्चों, इस चीज का ख्याल आपको रखना होगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी बात सुने, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। और मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना,
कि कुछ तो आपको ऐसा करना होगा हट के, अलग। और व्यर्थ में कुछ भी मत दो, व्यर्थ में कुछ भी मत दो। अकेले रहो लेकिन बुरे लोगों का संग मत करो। बुरे लोगों का संग करोगे वही चरित्र वाली बात आएगी। चित्र बनाने में 2 मिनट, चरित्र बनाने में सालों लग जाते हैं और बिगाड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता। इसीलिए मेरे बच्चों, अपना चरित्र निर्माण करो, तब आपका चरित्र श्रेष्ठ होगा तो समाज में आपकी ख्याति, आपका गौरव, आपका सम्मान सब करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में जब आपका कोई सम्मान ना करे ना, तो वहां से हट जाओ। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। ये मेरी बात याद रखना मेरे बच्चे। और अपने जीवन दिनचर्या को सुधारो कि आप कहाँ क्या करते हो, कब, कैसे और कहाँ क्या करते हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चों। आपने इन चीज़ों को अगर अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपका सम्मान समाज में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो व्यर्थ का काम करना छोड़ दो, व्यर्थ का बातें करना छोड़ दो, व्यर्थ में बैठना छोड़ दो। अकेले रहो, सुखी रहो, अकेले रहो, मस्त रहो। जय जय सीताराम, जय जय